डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड से कॉमन अवार्ड मतलब 2 वोटों का अधिकार लेकर जब वापस लौटे तो भारत में गांधी जी अमर अनशन पर चले गए और उनके प्राण बचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कॉमन अवार्ड छोड़ना पड़ा, पुनः पैक्ट करना पड़ा। उसमें क्या खोया क्या पाया, ये सब जानने के लिए बम्बई की जनता व्याकुल थी और वो ये सब चीज़ें सुनी सुनाई नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जानना चाहते थे, उनके द्वारा सुनना चाहते थे। तो साथियों, इसका उल्लेख बाबा साहब ने अपनी राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 38 के पेज नंबर 354 से 357 में किया है। अब बात करते हैं, पुणे समझौते के बाद मुंबई में अस्पृश्य समाज के लोग डॉक्टर अंबेडकर की बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। 28 सितंबर 1932 दिन था, बुधवार को 10 बजे बरली BDD चाल के पास के मैदान में डॉक्टर अंबेडकर की जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता देवराज नाइक ने की थी। गांधी जी ने अमरण अनशन के कारण पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। उनकी बात अस्पृश्यों के नेता डॉक्टर अंबेडकर उनकी बात ना मानते तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। दूसरी तरफ गांधी जी की बात मान लेने का मतलब था कि इतने परिश्रम से अस्पृश्यों के आत्म सुरक्षा के लिए जो अधिकार हासिल किया था उसे गवा देना। इतना ही नहीं, इसे न मानने का मतलब था गांधी जी की जान जाने का इल्जाम झेलना। ऐसी विषम परिस्थिति में खुद डॉक्टर अंबेडकर फंसे हुए थे। इन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जो भूमिका निभाई, उससे गांधी जी के प्राण और अस्पृश्यों के आत्म सुरक्षा के अधिकार गंवाने के संकट को उन्होंने मात दे दी। उनकी जीत अस्पृश्य समाज के उज्जवल भविष्य का द्योतक ही था। आज अस्पृश्य समाज को वो अधिकार मिले हैं जो उन्हें पहले कभी नहीं मिले थे। यह बात सही है, लेकिन आज हिंदू समाज में सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता कानूनन नष्ट हुई है। आगे कहते हैं कि इन अधिकारों का फल पा लिया, इस भ्रम में ना रहें। उन्होंने अपने भाषण के अंत में एक बहुत बड़ी बात कही थी, आज से 4 महीने के भीतर अगर जनता पत्र के 5000 सदस्य नहीं बने तो वो संपादक का पदभार स्वीकार नहीं करेंगे। ये किसने कहा था? जो अध्यक्ष बनाए गए थे मीटिंग के, देवराज नाइक ने। अब बारी आती है, इसके बाद नंबर आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलने के लिए जब खड़े होते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा कि 8 दिनों पहले अस्पृश्य समाज पर जो संकट मंडरा रहा था, उसका खुलासा अध्यक्ष ने अपने भाषण में किया है। आज उस संकट से अस्पृश्य समाज बाहर निकल चुका है। इतना ही नहीं, उस आपदा से शक्तिहीन न होते हुए वह और अधिक बलवान हुए हैं। यानी जो लोग सोच रहे थे कि ये पुनः पैक्ट करने से या क्रिमिनल अवार्ड चुनने से शक्तिहीन हो गए हैं, ताकत चली गई है, तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ऐसा नहीं, इससे हम और शक्तिशाली हुए हैं, शक्ति संपन्न हुए हैं। अब वो इस बात को समझाते हैं। आगे कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि पहले गोलमेज सम्मेलन के समय अस्पृश्यों के लिए हमने कुछ खास मांगें रखी थी। आप उन मांगों के बारे में जानते ही हैं। दूसरे सम्मेलन में जब मैंने उन मांगों की बात निकली, तब सभी हिंदू प्रतिनिधियों ने तथा खुद महात्मा गांधी ने भी उन मांगों का कड़ा विरोध किया था। यानी जो मांगे मैंने पहले रखी थी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब बात की तो हिंदू प्रतिनिधियों ने और स्वयं महात्मा गांधी ने उनका विरोध किया था। ऐसे में अस्पृश्यों के अधिकारों की सुरक्षा का कोई मार्ग सामने नहीं था। सभी तरफ से जिन्हें समाज ने दलित बनाया हो, जो आर्थिक रूप से पंगु थे, धार्मिक रूप से कमजोर थे, सामाजिक दृष्टि से कमजोर थे, सामाजिक दृष्टि से जो कीड़े मकोड़े की तरह क्षुद्र माने गए थे और कूड़े कचरे की भांति राजनीति में वो समाज को कुछ रियायतें देने के लिए अगर हिंदू समाज तैयार नहीं है, तो भावी स्वराज में जब राजनीतिक सत्ता का बड़ा हिस्सा हिंदुओं के हाथ आएगा, तब उस दुर्बल समाज का क्या होगा, इस बात की चिंता मुझे घेर रही थी। अलग जो
अधिकार हिंदू समाज को मिलेंगे, और वो किसी तरह इन दलित समाज के लिए, अस्पृश्य समाज के लिए कुछ देना नहीं चाहते थे। ये बाबा साहब कहते हैं, ये चिंता मुझे सता रही थी, घेर रही थी। उस समय मैंने सबको ताकीद की कि अगर भावी समाज में अस्पृश्यों को जरूरी रियायतें नहीं मिलने वाली है तो ऐसे समाज के निर्माण के लिए वो अपनी सम्मति कदाप नहीं देंगे। यानी अगर उनको कोई अस्पृश्य समाज को कोई रियायतें नहीं देना चाहता है हिंदू समाज और गांधी जी, तो गांधी बाबा साहब कहते हैं हम अपनी सम्मति कदाप नहीं देंगे। दूसरे सम्मेलन के समय मैंने अस्पृश्यों के लिए मांगें प्रस्तुत की, उन्हें प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने जो न्याय किया उसमें मेरी मांग के अनुसार अलग चुनाव क्षेत्र केवल कुछ जगहों के लिए ही मंजूर हुआ। यानी बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जितने क्षेत्र में अलग चुनाव क्षेत्र मांगा था उतना ब्रिटिश सरकार ने, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, सिर्फ कुछ क्षेत्रों के लिए दिया था। अपनी मांग के अनुसार सारी जगहें भले हमें नहीं मिली थी, लेकिन जो कुछ मिल रहा था उसी में संतोष किया जा सकता था। मुझे लग रहा था कि अब आगे के कामों के बारे में सोचना होगा। यानी अंग्रेज सरकार जो जगह दे रही है, जितनी सीटें दे रही हैं, हमको उसी में संतोष करना था, और आगे के कामों, आगे हमें क्या करना है इस बारे में सोचना था। संकटों का सामना भले करना पड़ा, लेकिन अस्पृश्यों के कल्याण का कुछ कार्य मेरे हाथों से हुआ, ऐसा मुझे लगता है। क्या कहते हैं बाबा साहब? संकटों का सामना भले करना पड़ा, लेकिन अस्पृश्यों के कल्याण का कुछ कार्य मेरे हाथों से हुआ, ऐसा मुझे लगा था। मैंने राहत की सांस ली थी। एक उदाहरण वो देते हैं, हिरन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जंगली जानवर के चंगुल से छूटकर जब कोई हिरन सुरक्षित जगह पहुंचकर राहत की सांस लेता है, कुछ उसी तरह की मेरी मानसिक स्थिति हुई थी। तभी महात्मा गांधी की प्रतिज्ञा के बारे में जानकारी मिली। अस्पृश्यों के सौभाग्य से इस बार गांधी जी ने विरोध नहीं किया था, बल्कि इस बार उनसे कुछ मदद मिली। इस बार गांधी जी ने काफी सहयोगपूर्ण नीति अपनाई थी। हिंदू नेताओं के साथ जो सुलह हुई उसमें अस्पृश्यों को काफी फायदा पहुंचा। पंजाब प्रांत में अस्पृश्यों को 8 जगहें मिली, जबकि पहले वहां केवल एक भी जगह नहीं मिली थी। अन्य प्रांतों में भी और जगहें मिली है। बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जी ने इस बार सहयोग किया और हमको जगहें ज़्यादा मिली। उदाहरण देते हैं कि पंजाब में जैसे पिछले में कोई जगह नहीं मिली थी, इस बार 8 जगह मिल गई हैं। अन्य जगहों पर भी हमको ज़्यादा जगहें मिली हैं। आगे कहते हैं केंद्रीय विधिमंडल में अस्पृश्यों के लिए 18% जगह आरक्षित की गई है। कितना? केंद्रीय विधिमंडल में 18%। यह दूसरा फायदा हुआ। इस बारे में प्रधानमंत्री ने जो न्याय किया था उसमें कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने जो निर्णय दिया था उसमें अस्पृश्यों के लिए अत्यंत हानिकारक और जोखिम भरी एक कमी रह गई थी। यानी जो ब्रिटिश सरकार ने अधिकार दिए थे, जो निर्णय दिया था, वो हानिकारक था और जोखिम भरा हुआ था। ऐसा बाबा साहब समाज को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या था जोखिम भरा, क्या हानिकारक? कि 20 वर्षों बाद ये सारी रियायतें अपने आप खत्म हो जाने वाली थीं। जो रियायतें ब्रिटिश सरकार दे रही थी वो 20 साल के लिए थी और 20 साल बाद अपने आप खत्म हो जाती। 20 साल में स्थितियों में बहुत ज़्यादा फर्क तो आने वाला नहीं था। इन 20 सालों में हजारों सालों से जो अत्याचार हो रहे थे वो खत्म तो नहीं होने वाले थे। बाबा साहब कहते हैं कि वो जो अधिकार मिलते वो मात्र 20 साल के लिए मिलते, और जिन्होंने हजारों साल गुलामी की है, अधिकार छीने हैं, वो हजारों साल की भरपाई क्या 20 साल में कर पाते? ये संभव नहीं है। आगे कहते हैं बाबा साहब, आम हिंदू समाज का नजरिया जब तक नहीं बदलता तब तक अस्पृश्यों के लिए लागू की गई यह रियायतें वापस लेना यानी जड़ें जमाने की कोशिशें कर रहे पौधे की जड़ से उखाड़ने जैसा है। यानी कोई पौधा गाड़ा गया है कि उसकी जड़ें निकलेंगी और जड़ निकल ही ना पाए, पौधा खड़ा ही ना हो पाए और उस पौधे को उखाड़ दिया जाए तो उसकी जड़ ही नहीं है, मजबूत ही नहीं हो पाया है। वही स्थिति होती उस पेड़ की तरह 20 साल में
ये अस्पृश्य समाज अपनी जड़ें नहीं जमा पाता। इस नए सुलहनामे के अनुसार ये बदल गया है। संतोष व्यक्त करते हुए कहते हैं कि नए सुलहनामे के अनुसार ये बदल गया है। अब ये तय किया गया है कि हिंदू समाज और अस्पृश्यों की परस्पर सहमति से ही ये रियायतें खत्म की जाएंगी। बहुत बड़ी बात, ये हिंदू समाज और अस्पृश्यों की परस्पर सहमति से ये रियायतें खत्म की जाएंगी, ये शर्त है। हिंदू समाज अगर अपनी प्रत्यक्ष कृतियों से अस्पृश्यों का विश्वास हासिल करेगा तो अस्पृश्य अपने आप ये रियायतें छोड़ देंगे, वरना ये रियायतें लागू रहेंगी। तो साथियों, इस शर्त का बहुत बड़ा महत्व है और ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है, क्या उसमें ये शर्त लागू की गई है? इस शर्त का पालन किया गया है जो बाबा साहब ने अपनी राइटिंग एंड स्पीचेस का 38 के पेज नंबर 354 से 357 में लिखा है, क्या इसका पालन किया गया है? ये स्पष्ट कहता है कि हिंदू समाज और अस्पृश्यों के परस्पर सहमति से ही रियायतें खत्म की जाएंगी। जब दोनों सहमत होंगे तभी समाप्त की जाएंगी, अन्यथा अगर विश्वास नहीं प्राप्त करते हैं तो अस्पृश्य अपने आप ये रियायतें नहीं छोड़ेंगे और ये रियायतें हमेशा लागू रहेंगी। अस्पृश्य अपने आप छोड़ दें तो छोड़ दें, लेकिन जबरदस्ती नहीं छीनी जा सकती। तो क्या इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश में पालन हुआ है? ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आगे कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन यह जो मौका मिला है उसका सही इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो अंधों के सामने रत्न रखने जैसी स्थिति होगी। जो कुछ मिला है उसका सही उपयोग आपको करना होगा। यानी आप सोचे कुछ नहीं मिला है और नहीं क्या करेंगे, तो बाबा साहब कहते हैं जो कुछ मिला है वो बहुत कुछ है। जैसे अंधे के आगे रत्न रख दिया जाए, उसका उपयोग न कर पाए तो रत्न उसके सामने बेकार हैं। उसी तरह ये जो मौका मिला है इस रत्नों की तरह उसका उपयोग करे समाज, अस्पृश्य समाज, अन्यथा उसका कोई फायदा नहीं होगा। सत्ता में अपनी भागीदारी का सही चित्र सामने आने के लिए आप स्वराज्य की अंगली मुंबई विधि काउंसिल का चित्र आंखों के आगे लाइए। किसी भी पार्टी के पास 200 में से 115 जब तक ना हो वह राज नहीं कर सकती। बहुत बड़ी बात। बाबा साहब कहते हैं कि 200 जगहें हैं विधिमंडल में, काउंसिल मंडल में, इसमें 115 जो जीतेगा वही राज करेगा। अब 115 का आंकड़ा वो बताते हैं कैसे क्या होगा, क्या इसमें है। इस प्रांत में सबसे अधिक जगहें हिंदुओं के हिस्से में आई हैं। बाबा साहब कहते हैं किस प्रांत में? बम्बई प्रांत में सबसे ज़्यादा सीटें हिंदुओं के हिस्से में आई हैं, वो लगभग 100 हैं। इन 100 को आपकी 15 जगहों का बगैर काम चलाना संभव नहीं है। 15 सीटें किसकी हैं? अस्पृश्य समाज की, और इनके बगैर काम नहीं चल रहा है। आप देखिए आगे कहते हैं मुसलमान या अन्य छोटे समूहों के बारे में तो बात करना भी बेकार है। मतलब यह है कि आपके हाथ परम अलौकिक शक्ति आई है। कितनी बड़ी बात कहते हैं, ये जो 15 सीटें आई हैं परम अलौकिक शक्ति आई है, उसका इस्तेमाल आप अपनी आर्थिक उन्नति के लिए करें। मतलब आप परेशान ना हो, उनका उन्नति, आर्थिक उन्नति के लिए उसका प्रयोग करें। एक और सूचना मैं देना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है और उस पर ध्यान देना जरूरी है। आज हर जगह आपके लिए मंदिरों के दरवाजे खुल जाने के बारे में चर्चा है। इस काम को करने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छे उद्देश्यों के बारे में मुझे कोई आशंका नहीं है। कहते हैं मैंने सुना है कि मंदिरों के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन ये आपके उद्देश्यों के बारे में आशंका जाहिर की है कि मुझे कोई आशंका नहीं है। लेकिन आगे कहते हैं हालांकि आप यह न भूलें कि मंदिर जाने में आपका उद्धार होने वाला नहीं है। आगाह कर रहे हैं कि मंदिर जाने में, मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए, वो आप मंदिर जाने लगेंगे तो मंदिर जाने से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। मंदिर की मूर्ति के इर्द गिर्द डोलने वाली आध्यात्मिक भावना से अधिक पेट की भूख कैसे भरी जाए, इस बारे में आपको जगह सोचना चाहिए।
कि पेट को की जगह पेट यानी भूख को कैसे समाप्त किया जाए, इस बारे में सोचना चाहिए। खाने के लिए अनाज नहीं है और ठंडक में ऊपरी कपड़े नहीं हैं, शिक्षा पाने की व्यवस्था नहीं है, धन के अभाव के कारण बीमारी का इलाज कराना संभव नहीं है। ऐसी दीनहीन स्थिति में हमारा समाज फंसा हुआ है। इन परिस्थितियों में बदलाव लाने वाले जीवन के जरूरी सुख पाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपको अपना अगला कार्यक्रम तय करना होगा। जो राजनीतिक सत्ता मिली है उसका इस्तेमाल आपको इस दिशा में करना होगा। मंदिरों में जाने का मार्ग खुल गए, अस्पृश्यता हटी, केवल इसलिए जो हक मिले हैं उन्हें गंवाना ठीक नहीं होगा। आज हमारी जो स्थिति है वो हमारे भाग्य का हल है। जैसी मूर्ख और आत्मपंचक कल्पनाओं से अपने आप को मुक्त कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है कि इस तरह की कल्पनाओं से छुटकारा पाकर हम में से हर व्यक्ति अगर राजनीति पर ध्यान रखकर मिले हुए हर राजनीतिक मौके का सही सही उपयोग करेगा तो अपने समाज के लिए दुख जरूर दूर होंगे। यदि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा तो समाज के दुख जरूर दूर होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन नेताओं को आप चुनकर ले जाएंगे या लेकर आएंगे उन पर विश्वास करेंगे तो वो आपके सच्चे मार्गदर्शक बनेंगे, जिनका हित आपके हित से अलग नहीं होगा और जो स्वार्थी नहीं है, ऐसे ही लोगों को आप अपना नेता चुनें। यानी नेता ऐसे चुने जो स्वार्थी ना हो। ये दारोमदार इस पर है। नेता का चयन आपको करना है और ऐसे नेता का चयन करो जो स्वार्थी ना हो। अन्य पार्टियों की अंजलि से पानी पीने वाले या उनके काम करने वाले लोग आप में बस फूट ही डालेंगे, आपको गुमराह करेंगे, यह आपको दगा ही देंगे। ऐसे ढोंगी नेताओं से आप बच के रहिए। बाबा साहब आज से 100 साल पहले आगाह कर रहे हैं कि अन्य पार्टियों में जो अंजलि से यानी दूर से पानी जिनको पिलाया जाता है वो लोग आपके पास आपके काम में बाधक बनेंगे, फूट डालेंगे, जैसे अभी हो रहा है। किसी ने संविधान दिखाया, किसी ने आरक्षण की बात की और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो वो लोग सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। जो संविधान दिखाते फिर रहे थे कि हम सुरक्षा करेंगे, वो कहाँ गायब हो गई। ये भविष्यवाणी आज से 100 साल पहले करीब बाबा साहब ने की है। तो बाबा साहब की दूरदर्शिता को देखिए और कहते हैं ऐसे ढोंगी नेताओं से आप बच के रहिए। अब आपकी काबिलियत है कि आप पहचानें कि आपका कौन सा हितैषी है और कौन सा ढोंगी है, कौन सा लोभ में आपको फंसाना चाहता है और अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, आपको बीच रास्ते में बीच नदी में डुबोना चाहता है। ऐसे नेताओं को आपको पहचान करनी होगी। आगे हमें बहुत काम करने हैं। आज हमारे पास कोई स्थायी संस्थाएं नहीं हैं, सभी आंदोलन का केंद्र स्थान बनने लायक जगह भी नहीं है और काम करने वाले लोगों की भी कमी है। इन दिक्कतों पर काम करने के लिए 2 लाख रुपए का फंड जोड़ने का संकल्प मैंने किया है। यानी 2 लाख रुपए आए तो ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर लोगों को जोड़ा जाए, बैठाला जाए, उनसे काम। हर व्यक्ति स्त्री पुरुष को इसमें इजाफा करना होगा। मुझे यकीन है कि ठान लेने पर आप केवल मुंबई में इतनी रकम जुटा सकेंगे। साथ ही जनता पत्र की बिक्री आपको बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। यह हमारा मुख्य पत्र है। इसी पत्र के द्वारा जनता में हम जान फूंकने वाले हैं, इसीलिए इस पत्र को स्वावलंबी बनाना आपका कर्तव्य है। आपने देखा पूना समझौते से जो कुछ बाबा साहब ने हासिल किया था उस पर संतोष जताते हुए उस पर कैसे अमल करके हम कैसे विजयी हो सकते हैं, इसको समझाने का पूरा प्रयास बाबा साहब ने किया है। हिंदू समाज द्वारा जो व्यवधान पैदा किया जाएगा उससे भी आगाह किया है। जो समाज बाबा साहब की बताए रास्ते पर चला वो आगे बढ़ा और जो भ्रमित हुआ वो हिंदुओं के कहने पर चला वो प्रकृति में पीछे रह गया। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है
और पूना पैक्ट में क्या फ़ायदा हुआ है ये या नुकसान हुआ है, इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। बाबा साहब की राय से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राय से आप कितना सहमत हैं, इसमें भी आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान।